दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी समान होते हैं, वे उस भूसी समान होते हैं जो हवा से उड़ाई जाती है। क्योंकि मनुष्य यदि पाप करेगा, उसके अंदर बीमारी आएगा, परेशानी आएगा, दुख तकलीफ में वह पड़ते जाएगा, वह दुख तकलीफ में हमेशा पड़ते जाएगा। क्योंकि उसको बचाने वाला लास्ट में कोई नहीं होगा, क्योंकि उसने परमेश्वर छोड़ दिया है, परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के आज्ञाओं पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि उसको मालूम था कि हमारा परमेश्वर एक ही है, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर आज्ञाओं को नहीं माना, बल्कि इस संसार के उन मन भावनी वस्तुओं के पीछे भाग रहा है, उस मन भावनी वस्तुओं के पीछे भाग रहा है जो हमें उस नरक में ले जाता है। वह इस संसार के हर गलत कामों में साथ दे रहा है, इसलिए वह उस बीमारी में, उस परेशानी में पड़ जाएगा। लास्ट में उसका क्या होगा? मृत्यु हो जाएगा, और उसको बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि दुष्ट लोग हमेशा उस भूसी के समान होते हैं। जब हवा चलती है तो भूसी क्या होती है? उड़ जाती है। उसी प्रकार उस पापी मनुष्य का जीवन हो जाएगा, क्योंकि पापियों का घर कहाँ है? नरक है। क्योंकि पापी लोग उस नरक में डाले जाएंगे, क्योंकि जो परमेश्वर के आज्ञाओं और जो परमेश्वर के नियम, जो परमेश्वर की व्यवस्था को मानते हैं, परमेश्वर उनको अपने पास रखेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह जहां है वहां हमें ले जाएगा। इसलिए हमें उन दुष्टों कामों में हमें सहभागी नहीं होना है, उनके गलत कामों में हमें साथ नहीं देना है, उनके गलत कामों में हमें साथ नहीं देना है। आगे, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। जब परमेश्वर न्याय करेगा, जब धर्मी लोग और पापी लोग न्याय आसन के सामने खड़े होंगे, और वे पापी लोग अदालत में स्थिर नहीं रह सकेंगे, क्योंकि उनके लिए कोई भाग नहीं है, उनके लिए कोई जगह नहीं है। परमेश्वर उन्हें उस अदालत में उन्हें सुनाएगा सजा, क्योंकि तुमने मेरे आज्ञाओं, तुमने मेरे वचन को नहीं माना, तुमने मेरे वचन, मेरे आज्ञाओं को नहीं माना। मेरे बारे में तुम्हें बताया गया कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरे अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है, लेकिन तूने मेरे बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि तुम उस संसार की वस्तुओं पर भागा, तुम उन मूर्ति के पीछे भागा, तुम उन पाप करने वालों के पीछे भागा, उनके बातों को माना, तुमने मेरे आज्ञाओं को नहीं माना, इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ स्वर्ग में जगह नहीं है। क्योंकि हम यदि उन मूर्ति पूजा के पीछे भागते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? उस नरक में जाएंगे। परमेश्वर हमें उस नरक में डाल देगा, क्योंकि मूर्ति के आंखें तो है, वे देख नहीं सकती, उनके मुंह है लेकिन वह बोल नहीं सकती, उनके हाथ है लेकिन वे हाथ को हिला नहीं सकती, मूर्ति के पैर है लेकिन वह चल नहीं सकती, क्योंकि मूर्ति कोई जिंदा प्राणी नहीं है। मूर्ति एक मिट्टी का बनाया हुआ पुतला है, मूर्ति एक मिट्टी का बनाया हुआ पुतला है। उस पुतले में जीवन नहीं है, उस पुतले में सामर्थ्य नहीं है, उस पुतले में कोई पावर नहीं है। हमें उन मूर्तियों के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो जीवित है, जिसने हमको और आपको बनाया है, इस सारे ब्रह्मांड को बनाया है। हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। यदि हम परमेश्वर के आज्ञाओं और परमेश्वर के नियम
और परमेश्वर वचन को मानेंगे तो परमेश्वर हमारे संग रहेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर क्या करता है, जवाब देता है और हमें वह ठीक करता है, वह हमारे हर कामों में सहायता करता है। इसलिए हमें उस परमेश्वर का महिमा और आराधना करना है। यदि हम उस परमेश्वर की महिमा और आराधना करेंगे तो परमेश्वर हमारे संग रहेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सिर्फ एक ही परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन द्वारा आप सभी को आशीष करें। आमीन।